प्रिय भाइयों और बहनों, ये आत्मा प्राण देह भाग 2 का तीसरा सत्र है। क्योंकि आत्मा प्राण देह के हर एक संदेश वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको जो पिछले संदेश हैं उनको अच्छी तरीके से समझने चाहिए ताकि आप आने वाले संदेशों को अच्छे से समझने पाएँ। मैं आशा करता हूँ कि आप किसी भी संदेश को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हर एक संदेशों को सुनेंगे और हर सप्ताह आप इन्हें अपने मन में रखेंगे। जब हम सबसे पहले आत्मा प्राण और देह के बारे में सीखते हैं तो हम सबसे पहले शरीर के आत्मिक अर्थ को देखते हैं। शरीर केवल वो नहीं है जो हमारी दिखने वाली देह है या फिर पशु का मांस है, बल्कि ये ऐसी चीज़ है जो कि बदल जाता है, नष्ट हो जाता है और अंत में उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। इसीलिए पहले स्वर्ग में जो भी सभी चीज़ें हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें शरीर हैं। इस संसार की बहुत सारी चीज़ें वो शरीर है जो कि बदल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। हम कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें, लेकिन सोने को छोड़कर मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि सूरज और चाँद वो भी समय के साथ बदल जाते हैं। और वास्तव में मनुष्य जो है वो कि आत्मिक जन है, जो कि जीवित आत्मा बनाया गया था, लेकिन आदम ने जब पाप किया तो उसके बाद वो शरीर में बदल गया। और इसके अलावा जो कुछ भी मनुष्य सोचते हैं, खोजते हैं और जिन भी चीज़ों का मनुष्य निर्माण करते हैं, वो चीज़ें भी बदल जाती हैं और अंत में नष्ट हो जाती हैं। जिस प्रकार से यूहन्ना 3 अध्याय उसके 6 पद में कहा गया है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अगला, क्योंकि जो मनुष्य हैं वो भूमि की मिट्टी से बनाए गए हैं, इसलिए उनके अंदर उस भूमि की मिट्टी का चरित्र है। जो कुछ भी आप मिट्टी में मिलाते हैं उसका चरित्र वैसे ही बदल जाता है जो कुछ भी आप उसमें मिलाएंगे। इसीलिए मनुष्य जो कि भूमि की मिट्टी से बनाए गए हैं उनका चरित्र बदल जाता है, उसके अनुसार जो कुछ भी आप उनमें मिलाते हैं। किस प्रकार का खाना वो खाते हैं, किस प्रकार की भावनाएं, सोच विचार वो अपने मन में डालते हैं, किस प्रकार के कार्य उनके होते हैं और किस प्रकार की चीज़ों को वो देखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उनके चरित्र को प्रभावित करती हैं। यदि वो उनमें बुरी चीज़ों को मिलाते हैं तो वो और ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। यदि वो उनमें असत्य की चीज़ों को मिलाते हैं तो वो और ज़्यादा उनका हृदय सत्य से भर जाता है। एक और शारीरिक लोग वो केवल शारीरिक चीज़ों को ही जन्म देते हैं और दूसरी ओर जो आत्मिक मनुष्य हैं वो जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा जिन्होंने दोबारा से जन्म पाया है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, इसलिए हमें शारीरिक चीज़ों की खोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के कार्यों का अनुसरण करना चाहिए और आत्मा से आत्मा को जन्म देना चाहिए। हमें अपने अंदर शरीर को नहीं बोना जो कि बुराई है और बदल जाता है, लेकिन हमें भलाई, सत्य, प्रेम और जो कुछ भी परमेश्वर के वचन है उनको अपने हृदय में बोना है। पिछले संदेश तक हमने इन सभी चीज़ों को देखा और इस बार मैं आपको लगातार शारीरिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप इस संदेश को अपने मन में रखने पाएं और आप पूरी तरीके से आत्मा का जन बनने पाएं। प्रिय सदस्यों, क्योंकि आदम वो भूमि की मिट्टी से बनाया गया था, इसीलिए लोग शारीरिक होते गए, जिस प्रकार से उन्होंने और ज़्यादा शारीरिक चीज़ों को अपने अंदर लिया। तो फिर क्यों परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया था? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसके अंदर कोई भी शरीर या हड्डियां नहीं है। यहाँ तक कि स्वर्गीय सेना, जिस प्रकार से जो स्वर्गदूत होते हैं वो भी आत्मा है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, तो भी परमेश्वर ने आदम को केवल आत्मा नहीं बनाया, उसने आदम के शरीर को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके बाद उसके नथनों में जीवन की श्वास को फूंका। क्या ये आसान नहीं होता परमेश्वर के लिए कि यदि परमेश्वर मनुष्यों को स्वर्गदूतों की तरह बनाता? क्या ये अच्छा नहीं होता यदि परमेश्वर मनुष्य की देह को सोने के साथ बनाता जो कि नहीं बदलता? लेकिन परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया ताकि वो मनुष्य जाति की जुताई के प्रावधान को पूरा कर सके। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया क्योंकि वो सच्ची संतानों को प्राप्त करना चाहता था, ताकि वो एक दूसरे के हृदय को समझ सकें और एक दूसरे के साथ प्रेम को बांट सकें। आप
माता पिता और बच्चे आप किस तरीके से प्रेम करते हैं, या फिर भाइयों के बीच में किस प्रकार का प्रेम होता है? क्या आपका प्रेम सुंदर है, आत्मिक प्रेम है जो कि कभी नहीं बदलता? यदि आप सचमुच में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आत्मिक प्रेम के साथ माता पिता और बच्चे, तो फिर किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे देश में रहेंगी? जो उनकी माँ है वो अकेले कोरिया में है, तो फिर कैसे वो अपनी माँ को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर रह सकते हैं? यदि वो सचमुच में आत्मा के साथ जीते हैं तो ये उनके लिए मुश्किल होगा कि वो सबसे पहले अपने देश को छोड़कर जाएं। और इसके अलावा क्योंकि उसकी माता यहाँ है, तो फिर कैसे एक जो बेटी है वो अपनी माँ को छोड़कर किसी दूसरे देश में जा सकती है अपने पति के साथ और बच्चों के साथ? वो एक दूसरे के साथ यहाँ तक कि एक साल में भी नहीं मिलते। यदि हमारे पास आत्मिक प्रेम है तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक ये आत्मिक प्रेम नहीं है, यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है, माता पिता और बच्चों के बीच में और भाइयों के बीच में जो प्रेम होता है वो व्यर्थ होता है। इसीलिए हमें आत्मिक प्रेम को रखना चाहिए जो हमारे मसीह में भाई और बहन हैं। और इसके अलावा तभी हम सचमुच में खुश हो सकते हैं जब हम अपने परिवार के सदस्यों से आत्मिक प्रेम करते हैं। परमेश्वर मनुष्यों की जुताई कर रही है क्योंकि वो इस तरीके के आत्मिक बच्चों को चाहते हैं। लेकिन जब आदम वो अदन की वाटिका में रहता था, तो उसको हम सच्ची संतान नहीं कह सकते कि वो परमेश्वर की सच्ची संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे केवल भलाई और सत्य सिखाया था। और जब आदम अदन की वाटिका में रहता था तो वो नहीं जानता था कि पाप क्या है, बुराई क्या है, उदासी क्या है, दर्द क्या है, क्योंकि अदन की वाटिका में जो चीज़ें थी वो बदलती नहीं थी। और यहाँ तक कि आदम वो मृत्यु का भी अर्थ नहीं जानता था। इसीलिए वो नहीं समझ पाया कि सच्ची खुशी, प्रेम, अनंत जीवन क्या है। उदाहरण के लिए, जिनको पहले भूख लगी थी या जो भूखे रहे थे, लेकिन जब वो कुछ खाते हैं तो वो सचमुच में उस चीज़ के लिए धन्यवाद दे पाते हैं। यदि कोई हमेशा बहुत अच्छे-अच्छे भोजन को खाता है, तो वो उसको बस ऐसे ही हल्के में ले लेता है और वो किसी भी चीज़ में धन्यवाद नहीं देता। लेकिन जिन्होंने शोक का अनुभव किया है, तो वो महसूस करने पाएँगे कि आनंद अच्छा है, और हम महसूस करने पाएँगे कि हमारा स्वास्थ्य वो बहुत महत्वपूर्ण है जब हम बीमारियों का अनुभव करते हैं। आदम ने एक सुविधाजनक जीवन जिया, इसीलिए वो सच्ची खुशी, आनंद, धन्यवाद, प्रेम को नहीं पहचान पाया, क्योंकि वो इसके विरुद्ध जो अवधारणाएं थी वो उनको नहीं जानता था। निश्चित तौर से सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, भलाई और बुराई क्या है, खुशी और उदासी क्या है। क्योंकि जो मनुष्य हैं वो केवल बनाए गए थे, इसीलिए वो सच्ची खुशी और धन्यवाद को केवल तभी समझ पाए जब उन्होंने इसके विपरीत चीज़ों का अनुभव किया। जब एक छोटा बच्चा हंसता है, ये ऐसा नहीं है क्योंकि वो इस बात को जानता है कि खुशी क्या है। जब वो अच्छे से चाल चलता है, तो ये इसीलिए नहीं है कि वो अपने माता पिता के लिए धन्यवादी होता है। यहाँ पर जो माता पिता हैं, वो ये नहीं चाहते कि जो उनके बच्चे हैं वो केवल छोटे ही रहें और वो उनके हृदय को ना समझें। यहाँ तक कि उनको दर्द को और शोक का इस संसार में अनुभव करना पड़ता है, तो भी माता पिता चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से बड़े होने पाएं। और तभी जो उनके बच्चे हैं वो जानेंगे कि सच्ची खुशी, आनंद क्या है, और वो अपने माता पिता के हृदय को समझेंगे और उनके साथ अपने प्रेम को बांटेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से पिता परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि आदम वो बिना सच्ची खुशी, आनंद, धन्यवाद और प्रेम को जाने बगैर ऐसे ही रहे। इसीलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया था, ताकि आदम वो शारीरिक चीज़ों का अनुभव करने पाए, ताकि वो सच्ची खुशी, प्रेम, धन्यवाद को जानने पाए और वो बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाने पाए। मैंने आपको बताया है कि जो आदम था वो अदन की वाटिका में वो जीवित
आत्मा था और उसके बाद वो स्वर्ग लोक में गया। और मैं सोचता हूँ कि जो तीसरा स्वर्ग है वो दूसरे स्वर्ग के राज्य से बेहतर है। परमेश्वर वो लोगों को उनके हृदय में महसूस करने देता है कि आत्मा कितना ज़्यादा अच्छा है। जब वो शोक का, दर्द, मृत्यु का अनुभव करते हैं और उसके बाद जब वो पवित्र आत्मा को पाते हैं और उनकी आत्मा नया जन्म पाती है। यदि आदम वो केवल आत्मा के द्वारा जन्म लेता तो वो किसी भी शारीरिक चीज़ों का अनुभव नहीं करने पाता। इसलिए मनुष्य को शारीरिक चीज़ों का अनुभव करने के लिए, ताकि वो दोबारा से आत्मा में बदल सके, इसलिए परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, ताकि जो कुछ भी उनमें डाला जाए उनके अनुसार उनका चरित्र बदलने पाए। परमेश्वर ने आदम को केवल एक आत्मा नहीं बनाया था, बल्कि एक जीवित आत्मा बनाया था। जीवित आत्मा का अर्थ है कि वो भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि क्यों परमेश्वर ने आदम को जीवित आत्मा बनाया, ताकि वो शरीर में बदल सके और दोबारा से वो आत्मा में जा सके मनुष्य जाति की जुताई के द्वारा। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाना पड़ा, ताकि जो कुछ भी उसमें मिलाया जाए उनके अनुसार उनका चरित्र बदलने पाए। अब आप इस बात को जानते हैं कि क्यों मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया गया और क्यों हमें इस पृथ्वी पर शारीरिक चीज़ों का अनुभव करना है और फिर हमें दोबारा से आत्मा में जाना है। कभी कभार कोरिया में जब माता पिता वो बच्चों पर पढ़ाई के लिए दबाव डालते हैं और उनको बहुत से स्कूल्स में भेजते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल महसूस कर सकते हैं। हो सकते हैं कि वो बच्चे वो बड़बड़ाएं अपने माता पिता के लिए, ये सोचते हुए कि क्यों मेरे माता पिता वो मुझे ऐसा मुश्किल समय दे रहे हैं। लेकिन जब वो बच्चे बड़े होते हैं और अपने माता पिता का हृदय समझते हैं, तो वो अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि वो उनकी भलाई के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर से सभी बच्चे वो ऐसा नहीं होते, लेकिन कुछ विद्यार्थी जिन पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, कभी कभार वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा उनके हृदय में शिकायत होती है, क्योंकि जो उनके माता पिता हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, ताकि उनके माता पिता को महिमा मिले। अपने ही आदर के लिए वो अपने बच्चों पर इस तरीके से दबाव डालते हैं। इसलिए यहाँ तक कि जो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कभी कभार वो भी अपने हृदय में ईर्ष्या को रखते हैं। निश्चित तौर से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। यहाँ तक कि जब माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो उन्हें प्रभु में उनसे प्रेम करना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को मुश्किल समय नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से जब हम परमेश्वर के हृदय को समझते हैं, तो फिर हम किसी भी बात में परमेश्वर को शिकायत नहीं करेंगे कि क्यों परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को रखा। लेकिन इसके बजाय हम सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें इस मनुष्य जाति की जुताई को दिया और अपने इकलौते पुत्र को दिया हमें बचाने के लिए। इसके अलावा जब हम आजमाइशों का सामना करते हैं, तो उस समय हम शिकायत नहीं करेंगे ये कहते हुए कि ये जीवन क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसके बजाय हम इस बात को सोचेंगे कि स्वर्ग में हम बहुत अच्छी खुशी को महसूस करेंगे जब हम इस मनुष्य जाति की जुताई से होकर गुजरेंगे, और हम किसी भी प्रकार की मुश्किलों को भलाई और सत्य का अनुसरण करते हुए पार कर सकते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें इन चीज़ों का अनुभव करने दिया ताकि हम उसकी सच्ची संतान के रूप में उभरें। लेकिन जो भी है, जब हम इस शारीरिक संसार में रहते हैं, तो हमें ऐसे नहीं जीना चाहिए जिस प्रकार से हम जीना चाहते हैं। हमें इस बात को महसूस करना चाहिए कि क्यों हमारी जुताई हो रही है, और एक मनुष्य होने के नाते हमें अपने कार्यों को करना है। जो लोग इस शारीरिक संसार में रहते हैं, वो कभी कभार उदासी का महसूस करते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर में अपने आनंद को वो प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर से जो अनंत खुशी है, वो बिना किसी प्रकार की पीड़ाओं के नहीं दी जा सकती, और स्वर्ग में केवल खुशी ही है। यहाँ तक कि विश्वासी वो कभी कभार आजमाइशों का सामना करते हैं जब वो इस संसार में रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें हमेशा उन आजमाइशों का सामना करना है जो दुष्शत्रु शैतान हमारे ऊपर लेकर आते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 18 पद में कहा गया है,
हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। यदि हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखते हैं और पाप नहीं करते, तो फिर परमेश्वर भी हमें सुरक्षा देता है। और जब परमेश्वर अपनी धधकती आंखों के द्वारा हमें सुरक्षा देता है, तो दुष्ट शैतान वो हमारे जीवन में बीमारियां, दुर्घटना या कोई भी विपत्ति नहीं ला सकती। यहाँ तक कि हम आजमाइशों का सामना करें अपनी ही गलतियों के कारण, तो भी परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालता है और हमें ताकत देता है ताकि हम उसको पार करने पाएं। केवल जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीते हैं, शारीरिक चीज़ों को दूर करते हैं और हम आत्मा के जन्म में बदल जाते हैं, तो हम इस संसार में भी एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। 이 세상에서도 형통하고 복된 삶을 살 수 있는 것입니다. लेकिन जो भी है, सभी के सभी विश्वासी वो जल्दी से आत्मा में नहीं बदलते। 신속하게 변화되어 가는 것이 아닙니다. एक और कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जब वो प्रभु को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, परमेश्वर के वचनों को वो जोश के साथ सीखते हैं, उनका पालन करते हैं, पाप और बुराई को दूर करते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो उसी पवित्र आत्मा को पाते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, लेकिन जो उनका विश्वास होता है वो धीरे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो तुरंत ही उसका पालन नहीं करते। 영으로 들어가고는 싶 आइए अब हम देखेंगे कि उन दोनों के बीच में ये अंतर किस प्रकार से आता है। 이런 차이가 어디서부터 오는 것인지 지금부터 살펴보도록 하겠습니다. 빨리 본인도 영으로 들어가고 싶은데 잘 안 되는 것이 어디서부터 क्यों वो जल्दी से आत्मा में नहीं आ पाते? 짐승과 प्रिय 달리 सदस्यों, 사람에게는 마음이 있습니다. जिस प्रकार से पशु होते हैं 하나님으로 और मनुष्य, पशु के अंदर हृदय नहीं होता, लेकिन मनुष्य के अंदर हृदय होता है। और परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके हृदय को केवल सत्य के साथ भरा, इसलिए जो उसका हृदय था वो केवल आत्मा से भरा था। लेकिन जब मनुष्य ने पाप करना शुरू किया, तो फिर जो असत्य है वो उसके हृदय में वो भरता गया और उन्होंने एक अलग ही प्रकार के हृदय को बनाया जो कि असत्य और सत्य के साथ मिश्रित था। 만들게 된다 했지요. 그리고 그 중에서 तो 나름대로 फिर वो विवेक जिसके द्वारा हम चीज़ों को पहचानते हैं कि भलाई क्या है और बुराई क्या है, वो इस तरीके से बनाया गया है। 생겨났다 했습니다. आप सभी के पास विवेक है। 양심 क्या आप इसे देख सकते हैं या नहीं? आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास विवेक है। 눈에 अलग अलग लोगों के पास उनके विवेक में अलग अलग प्रकार की भलाई होती है। 이 양심은 사람마다 선한 정도가 다른 इन्हीं के पास बहुत ज़्यादा मजबूत भलाई होती है और वो सत्य के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों के साथ बुरा विवेक होता है। वो केवल अपने ही लाभ को ढूंढते हैं बजाय कि सत्य का अनुसरण करने की। 진리를 추구하기보다는 자기 유익을 쫓아 살아가게 हम 되니 कुछ लोगों को देखते हैं जो केवल अपने ही लाभ को ढूंढते हैं, यहाँ तक कि ये परमेश्वर का अनादर करना है। 비록 यहाँ तक कि जो प्रभु को नहीं जानते, उनके पास भी साफ विवेक हो सकता है और वो भी सत्य का अनुसरण कर सकते हैं। वो एक बहुमूल्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं। 추구해 가는 것입니다. यहाँ तक कि कुछ जवान विद्यार्थी वो अपने पद को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और वो अपने कार्यों को करते हैं। वो अपनी कक्षाओं में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं और अपने घर पर वो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। 하게 하는 것입니다. 이런 학생은 वो अपने कार्यों को और अपने बाहरी दिखावट को वो अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखते हैं और वो विद्यार्थी अपने आप को नियंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि जब वो जवान होते हैं तो वो अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। 자라는 아이는 어른이 돼서도 자기 마음을 지배하고 다스릴 수가 있다 이 말이에요. लेकिन जो भी है, कुछ दूसरे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपनी विवेक के आवाज़ का इनकार कर देते हैं और वो केवल शारीरिक चीज़ों का अनुसरण करते हैं। वो सुस्त हो जाते हैं। वो यहाँ तक कि अपनी कक्षाओं को भी छोड़ देते हैं और इधर और उधर जाकर वो घूमते रहते हैं 이유로 뭐 하루 쉰다 하고 और वो स्कूल में नहीं जाते और वो घर पर ही आनंद लेते हैं। जब उनकी सर्दियों की या फिर गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, 많은데도 그냥 하루 뭐 쉰다 तो फिर वो खुशी से वो चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्कूल में नहीं जाना चाहते। वो अपने आप को सोने में, खाने में, 이성을 गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने में या फिर किसी भी चीज़ों को देखने में, शराब पीने में, धूम्रपान करने में वो इस तरीके का आनंद लेना चाहते हैं। 마시면 안 되는 것 यहाँ तक कि उन्होंने इस बात को सुना है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये सही नहीं है, तो भी वो उन चीज़ों का आनंद लेने की कोशिश करते हैं। 도 태우려고 한다 이 말이에요.
यहाँ तक कि दूसरे लोग वो इन चीज़ों से घृणा करते हैं तो भी वो उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं जिन भी चीज़ों को वो चाहते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ 하고 뭐라 그래요? इन सभी बातों को कहते हुए, लेकिन किस प्रकार के लोग वो हैं? हाँ, शुरुआत में जो विद्यार्थी हैं वो अपनी विवेक की उस आवाज़ को सुनते हैं कि नहीं, मुझे इस तरीके की चीज़ों को नहीं करना चाहिए। 그렇게 육이 원하는 대로 순종하여 취해 가는 것입니다. 물론 이 학생의 마음에도 ये ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही उनके पास एक भला हृदय है, जो कि भलाई का अनुसरण करना चाहते हैं कि मैं मेहनत करके पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ, 그렇게 선을 मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। 아닙니다. लेकिन क्योंकि वो आसानी से अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, इसीलिए वो केवल अपनी शारीरिक चीज़ों का ही अनुसरण करते हैं। 원하는 대로 자기를 맡겨버리는 것이죠. कल्पना कीजिए, अगर वो विद्यार्थी वो पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उनकी परीक्षाएं आने वाली हैं, 열심히 해야 되고 लेकिन कुछ उसके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि वो टीवी ड्रामा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है 무슨 और वो उस ड्रामा को देखना चाहते हैं 너무 재밌더라. और उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि अब इसमें आगे जो आएगा उसमें क्या आएगा। 봤어요. वो उसे बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी पढ़ाई करना है। 그 시간에 공부해야 돼. यहाँ तक कि वो अपने डेस्क पर बैठ जाएं पढ़ाई करने के लिए, तो क्या वो अच्छे से पढ़ाई करने पाएंगे? वो ध्यान नहीं देने पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस बात को देखना चाहते हैं कि उस ड्रामा में आगे क्या आएगा। जो उनका हृदय है वो केवल टीवी की बातों पर ही लगा रहेगा। 그의 마음은 TV 쪽으로 간다 이 말이에요. 옆방에 있는 जो उनका हृदय है वो टीवी पर ही लगा रहेगा। तो फिर जो इस प्रकार का विद्यार्थी है वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करने पाएगा। इस प्रकार के विद्यार्थियों को अपने आप को जांचना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए जब उनका हृदय टीवी की ओर लगा होता है, बल्कि उन्हें पढ़ाई करना चाहिए। और ये बिल्कुल ऐसा है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की जो समस्या होती है उसके बारे में भी ये ऐसा ही है। आपको अपने आप को पहचानना चाहिए। यदि आप अभी टीवी देख रही हैं तो ये आपको क्या लाभ देगा? ये आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं देगा। ये केवल समय को व्यर्थ करना है। 시간만 낭비하는 것이고 और इसके अलावा आप इससे कुछ भी नहीं सीखने पाएंगे। 보고 배운 것이 내게 유익되는 것이 또 별로 없다. लेकिन इसकी बजाय वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको नहीं देखना चाहिए और जिनको आपको नहीं सुनना चाहिए। 보고 듣기도 한다. 이 말이에요. लेकिन यदि आप पढ़ाई करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। 내게 유익이 된다. 지식에 지식을 더하고 당연히 학생이 आपको एक विद्यार्थी होने के नाते आपको पढ़ाई करना है, अपने माता पिता को आपको खुश करना है 학교도 가고 और आपको इस समाज में भी कार्य करना है। ये जो पढ़ाई है ये आपको इस तरीके से लाभ देगी, लेकिन जो आपके पास दूसरा विकल्प है वो आपको कोई लाभ नहीं देगा। इसलिए आपको एक को चुनना है। इसलिए आपको देखना है कि आपके लिए क्या लाभदायक है। यदि टीवी ड्रामा वो आपके लिए लाभदायक नहीं है तो आपको उसके आज से ही आपको उसको रोक देना चाहिए। 그리고 이제 마음을 आप अपने मन को बनाएं, आप प्रार्थना करें और आप पढ़ाई को करने में अपना मन लगाएं। यहाँ तक कि शुरू में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इस तरीके से इसको पार कर सकते हैं। जब आप एक बार 2 बार इसको पार कर लेंगे तो ये आपके लिए आसान बन जाएगा। आपको अच्छी चीज़ों में अपनी आदत बनाना है। यहाँ तक कि शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, 힘들다 해도 क्योंकि आप इस बात को जानते हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप उन चीज़ों का अनुसरण करें जो आपके लिए अच्छा है। आप अपने हृदय को नियंत्रित करें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप प्रार्थना करें और आप इन चीज़ों से पार निकलें। 그런데도 마음을 잡지 लेकिन यदि ऐसे विद्यार्थी इन चीज़ों का अनुसरण करते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं तो फिर उनके साथ क्या होगा? 장차 어떻게 되겠느냐 이 말이에요. तो फिर वो जो एक मनुष्य का कर्तव्य है वो उससे और ज़्यादा दूर होते जाएंगे और अंत में वो एक शर्मनाक जीवन को जिएंगे। 정욕을 वो फिर ऐसे जीवन को जिएंगे जो कि पशुओं से बेहतर नहीं है। 거리감은 짐승과 다름없는 삶을 살아가게 इस प्रकार से लोगों के पास अलग अलग योग्यता होती है कि वो अपने आप को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं ताकि जो उनका जीवन है वो एक उत्तम जीवन बनने पाए। 있다는 것이지요. तो फिर जो ये अंतर है ये कहाँ से आता है? 그래서 오는 것이 सबसे पहले ये माता पिता की ओर से आता है। 봅니다. जो माता पिता का अंडाणु होता है और शुक्राणु होता है, उसमें माता पिता का चरित्र होता है और वही चरित्र बच्चों के अंदर आता है। 있지요. और ये हमारे विवेक के साथ भी ऐसा ही है। यदि माता पिता के पास भलाई है, उनका हृदय भला है, तो फिर उनके बच्चे भी जो उनका विवेक है वो अच्छा होगा। 확률이 높지요.
이렇게 어떤 부모에게서 किसी भी व्यक्ति का एक अच्छा विवेक होने के लिए जो उनके माता पिता से उन्हें विरासत के तौर पर मिलता है, तो उनके माता पिता को भी भले बनना चाहिए। 첫째로는 दूसरा, 양심의 जो ये 자녀입니다. अंतर आता है ये हमारे वातावरण से आता है। यहाँ तक कि हम अच्छे चरित्रों के साथ हम पैदा होते हैं, यदि हम ऐसी चीज़ों को देखें सुने जो बुरा है, यदि क्योंकि वो इस प्रकार के बुरे वातावरण में जीते हैं, तो जो उनका विवेक होता है वो भी दबित हो जाता है। और दूसरी ओर जो एक अच्छे वातावरण में जीते हैं, तो फिर उनका जो विवेक होता है वो भी भला होता है। इसीलिए यदि आपके बच्चे यदि वो आज्ञाकारी नहीं हैं, यदि वो किसी गलत मार्ग पर जा रहे हैं, तो आपको उन पर दोष नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आपको सबसे पहले अपने आप को जांचना है। कुछ कलीसियाओं में इस तरीके से सिखाया जाता है कि जो डीकन, एल्डर्स और जो यहाँ तक कि जो पास्टर्स होते हैं, उनके बच्चे भी वो गलत मार्ग पर चले जाते हैं। मेरे पास किस प्रकार का हृदय है और किस प्रकार का हृदय मैंने अपने बच्चों को दिया है, किस प्रकार की चीज़ें मैंने अपने बच्चे को दिखाई हैं। आपको सबसे पहले अपने आप को जांचना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी तरीके से माता पिता की जिम्मेवारी है कि उनका विवेक किस प्रकार का हो। यहाँ तक कि हम एक ही वातावरण में जीते हैं तो भी उनका विवेक अलग अलग हो सकता है कि किस प्रकार की चीज़ों को वो अपने अंदर लेते हैं। लेकिन यदि वो कोशिश करते हैं तो जो उनका विवेक है वो भला बन सकता है। इस प्रकार से किसी का विवेक वो इन सभी चीज़ों का मिश्रण हो सकता है कि किस प्रकार का चरित्र उन्होंने माता पिता से पाया है, क्या चीज़ें उन्होंने देखी हैं, सुनी हैं और किस प्रकार का वातावरण उनका है और किस प्रकार से वो अपने भीतर कोशिश करते हैं। कुछ विद्यार्थी इस प्रकार से हो सकते हैं जो कहते हैं कि वो अपने अच्छे वातावरण के कारण पढ़ाई नहीं करने पाए, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं यहाँ तक कि उनका वातावरण भी अच्छा नहीं है तो भी वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। कुछ विश्वासी लोगों परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, पाप और बुराइयों को दूर करते हैं, लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये तो मुश्किल है और मेरे बीते जीवन की चीज़ों को दूर करना मेरे लिए तो मुश्किल है। आप कल्पना कीजिए कि यदि आपने बचपन में बहुत ज़्यादा झूठ बोलना सीखा है, यदि इस प्रकार के लोग कलीसिया में आए तो ये उनके लिए मुश्किल होगा कि वो विश्वास में जिए। क्यों? क्योंकि वो उस बातों पर विश्वास नहीं करने पाएंगे जो वचन वेदी से सिखाया जाता है, क्योंकि ये भी उनको झूठ लगेगा, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलते हुए उन्होंने अपने जीवन को जिया है और वो दूसरों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन इससे भी बढ़कर क्योंकि उन्होंने बहुत बार झूठ बोला है तो वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करेंगी। यहाँ तक कि बहुत से लोग उनकी आंखों के सामने गवाही देते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, तो भी वो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये झूठ है। आप इसे क्या कहेंगे? जब भी वो इस प्रकार की बातों को सुनते हैं तो वो हमेशा इस प्रकार से वो संदेह करते हैं। वो हमेशा इस प्रकार से संदेह करते हैं क्योंकि वो इस प्रकार से बड़े हुए हैं कि उन्होंने हमेशा झूठ को सुना है और झूठ को ही बोला है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ विश्वासी जीवन जीना वो मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन जिनको दूसरों के द्वारा धोखा मिला है, लेकिन जब आप प्रभु में आते हैं और जब उससे बुद्धि और समझ को प्राप्त करते हैं तो फिर आप दूसरों को धोखा नहीं देंगे। यहाँ तक कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो भी आप दूसरों को धोखा नहीं देंगे। यदि हम सचमुच में धर्मी मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हमें धोखा नहीं मिलेगा। हमें धोखा मिलता है क्योंकि हम सही मार्गों का अनुसरण नहीं कर रहे। लेकिन जो भी है, जो इस प्रकार के लोग हैं, वो आसानी से परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करेंगे। वो इस बात पर विश्वास करेंगे कि ये संदेश सत्य है और ये प्रमाणित भी है। इस प्रकार के लोग वो हमेशा परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करते हैं और उनका विश्वास जल्दी से बढ़ता है। आप में से बहुत से लोगों ने विश्वासियों को मेरे पास लेकर आते हैं और मुझसे कहते हैं कि ये लोग ये बहुत ज़्यादा प्रिय हैं।
और वो उनके बारे में मुझे बताना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोग वो इस प्रकार से करते हैं। हाँ, ये चीज़ें बहुत अच्छा है और ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। लेकिन यदि आपके पास ना बदलने वाला हृदय हो, तो आप अपने विश्वास की इस दौड़ को बिना बदले हुए आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि लोगों के पास बदलने वाला मन होता है, इसीलिए कुछ महीनों तक तो उनके पास भरपूरी होती है, लेकिन जब वो आज़माइशों का सामना करते हैं, लेकिन यदि कुछ उनके लिए लाभदायक नहीं होता या फिर वो अभिलाषा में पड़ते हैं, तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं, प्रार्थना करना रोक देते हैं, आराधना सभाओं में 1 या 2 बार नहीं आते। वो बाद में इस प्रकार से बदल जाते हैं। इसीलिए अभी आपके पास भरपूरी है, ये सच्ची भरपूरी नहीं है। वो भरपूरी तभी आती है जब कोई व्यक्ति आत्मा में आता है और उसके बाद जब ना बदलने वाला हृदय होता है, क्योंकि वो नए विश्वासी होते हैं, वो अपनी प्रार्थनाओं का जल्दी से उत्तर प्राप्त करते हैं, इसलिए वो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। लेकिन किसी बिंदु पर आकर यदि वो अपने उत्तर को प्राप्त नहीं करते, वो मुश्किलों का सामना करते हैं, तो फिर वो उस अनुग्रह को भूल जाते हैं, प्रार्थना करना रोक देते हैं। इसलिए जो ये भरपूरी है, ये सच्ची भरपूरी नहीं है। हर किसी को पहले विश्वास के स्तर से दूसरे विश्वास के स्तर पर आना होता है, दूसरे विश्वास के स्तर से तीसरे विश्वास के स्तर पर और तीसरे विश्वास के स्तर से विश्वास की चट्टान पर, और उसके बाद हमें इस प्रकार से स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ना है। उस क्षण तक हमेशा उनके अंदर बदलने वाला हृदय होता है। यहाँ तक कि अभी किसी के पास भरपूरी है, लेकिन किसी एक बिंदु पर वो उस भरपूरी को खो सकता है। यहाँ तक कि वो बहुत मेहनत करके प्रार्थना करता है, किसी बिंदु पर आकर वो प्रार्थना करना रोक सकता है और विश्वास योग्य होना रोक सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपके पास ये ना बदलने वाला हृदय होने पाए। आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं जब आपके पास पवित्र आत्मा होती है, लेकिन यदि वो परीक्षा और आजमाइशों का सामना करता है, तो वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता और वो अपने मन को बदल देता है। जिनके पास कमज़ोर इच्छा होती है, वो जल्दी से अपने मन को बदल देते हैं और वो भी फिर इस प्रकार के जीवन को जीते हैं। और जो सुस्त होते हैं, वो अचानक से नहीं बदलने पाते। एक मेहनती जन के रूप में जो वो प्रभु को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा को पाते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई नहीं करते, लेकिन वो खेलते हैं जितना वो चाहते हैं, तो फिर वो एक मनुष्य होने के नाते वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से नहीं करते और फिर उनका मसीह जीवन भी ऐसा ही होगा। लेकिन दूसरे जब वो एक अच्छे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कि वो कभी-कभार वो मेहनत करें, लेकिन कभी-कभार अगर वो बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे मनुष्य जो एक मनुष्य होने के नाते अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, वो इस संसार में भी अपने आप को नियंत्रित करते हैं और ये उनके लिए आसान होता है कि वो सत्य का अनुसरण करें और उनको मुश्किल नहीं लगता परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने में, और वो अपने मन को नियंत्रित करते हैं और वो उन बातों का पालन करते हैं। अपने मन को नियंत्रित करना ये मुश्किल नहीं है, लेकिन उसी समय पर ये आसान भी नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि यदि आप अपने दोस्त को कहते हैं कि कल आप उसे दोपहर में मिलेंगे, लेकिन यदि आपको आज शाम को आपको कोई फ़ोन करता है और वो व्यक्ति वो आपसे कहता है कि कल वो आपसे दोपहर में मिलेगा, और अगर आप उससे मिलेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा, तब आपका जो मन होता है वो किस प्रकार से बदल जाता है। आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि जो आपने पहले व्यक्ति के साथ वाचा बांधी थी, आप कहते हैं कि हाँ, आप उससे मिलेंगे, लेकिन जब बाद में जो आपने बात की और वो कहता है कि उससे आपको लाभ होगा, तो आप अपने मन को जल्दी ही बदल देते हैं। यहाँ तक कि आप अपने हृदय को भी नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। ये ऐसा है क्योंकि आप अपने ही लाभ को देखते हैं। आप अपने दोस्त को फ़ोन करते हो और आप कहते हैं कि मेरे पास कल कुछ अर्जेंट काम है, मैं आपसे कभी फिर मिलूँगा। जो अपने हृदय को इस प्रकार से नियंत्रित करता है, वो अपने ही लाभ को नहीं देखेगा
और वो अपने जो दोस्त से उसने कहा था कि वो मिलेगा दोपहर में। जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है वो पिता परमेश्वर से विश्वास को प्राप्त कर सकता है, और जो उसके दोस्त है वो भी उस पर भरोसा करेंगे और वो अपने कार्यों में सफल हो सकता है, क्योंकि वो अपने हृदय को नियंत्रित कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। जो लोग अपने हृदय को नियंत्रित कर सकते हैं वो किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। 해낼 수 있는 사람인 겁니다. 무엇이나 해요. 못할 이유가 하나도 없어요. बहुत बार मैंने आपको बताया है 제가 전에도 कि मैं जो सूखा स्क्विड होता है मैं उसे नहीं पीता। क्यों? 안 먹는다고. वास्तव में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। 그 맛있는 오징어를 왜 यहाँ तक कि जब मैं एक विद्यार्थी था 학창 मैं 시절에 इसे 가다가도 खरीदता 약간 था, 구워 팔고 또 저기 밤에다 해서 और फिर मैं नामसान पहाड़ पर जाकर उसको पीता था। लेकिन जब से मैंने उसको पीना छोड़ दिया है, मैंने अभी तक उसको कभी नहीं पिया है। 제가 끊고 나서는 क्या आप जानते हैं कि मैंने इसको क्यों नहीं पिया है? 제가 왜 오징어를 안 क्या 먹는다고 उसको खाना या पीना पाप है? 뭐 죄가 नहीं, 돼서 안 먹습니까? क्योंकि जब मैं अपना मन बना लेता हूँ कि मुझे ये नहीं करना, 작정한 때가 तो फिर ये मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं अपने आप से जो मैंने वायदा किया है मैं उस वायदे को निभाऊं। यहाँ तक कि दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने आप से वायदा करते हैं लेकिन वो उसको तोड़ देते हैं, लेकिन जो मैंने अपने आप से वायदा किया है मैं उसको पूरा करता हूँ। 나하고 약속했던 상대는 파기했으니까 해나 यहाँ तक कि दूसरे लोग मेरे साथ वायदा करते हैं, वो तोड़ देते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं उसको तोड़ता, क्यों? मैं उस वायदे को मानता हूँ। 내가 이런 사소한 거라고 यहाँ तक कि यदि मैं इस प्रकार की छोटी सी बात को अगर मैं नहीं मानूंगा तो फिर जो बड़ी बातें होती हैं मैं उन बातों को नहीं मानने पाऊंगा। इसलिए मैं अपने मन को नियंत्रित करता हूँ और अपने सोच विचारों को नियंत्रित करता हूँ। 다스리지 못할 것이고 내 생각을 다스리고 지배하지 못할 사람이 돼 버린다. यदि परमेश्वर वो देखें तो फिर सभी के सभी लोग वो कमज़ोर हैं, 그런 사람이 돼 और फिर वो परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य नहीं हो सकते। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो परमेश्वर भी आप पर विश्वास नहीं करने पाएंगे। लेकिन जब आप छोटी से छोटी चीज़ों में अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो फिर आप बड़ी चीज़ों में भी अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। 큰 것도 तब उसके बाद 있는 것이고 आप किसी भी चीज़ को पूरा कर सकते हैं जो कुछ भी आप चाहते हैं। 그 사람은 무엇이나 해낼 수 있는 사람이 된다 이 말. इसीलिए मैं ड्राई स्क्विड को नहीं खाता, 그 यहाँ तक कि मैंने उसको पहले खाया था। 먹어버리면 मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ प्रिय सदस्यों। इस प्रकार का जीवन आपने जिया जब आपने प्रभु को ग्रहण किया। उससे पहले क्या आप किसी चीज़ के लिए धन्यवादी होते थे कि आप अच्छे माता पिता 환경 가운데 से पैदा हुए, आप अच्छे वातावरण में पैदा हुए? यह आपके लिए आसान होगा यदि आप इस प्रकार के अच्छे वातावरण में रहते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपको क्या करना है? क्या आपको छोड़ देना चाहिए ये कहते हुए कि मैं अपने मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि प्रभु को ग्रहण करने से पहले मैंने भले मार्गों का अनुसरण नहीं किया? 어렵겠구나 하고 ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पवित्र आत्मा से ताकत को प्राप्त कर सकते हैं। 자녀들은 성령의 능력을 मरकुस 9 अध्याय उसके 30 पद में कहा गया है, 마가복음 9장 23절에 할 수 있거든. विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और फिलिपियो 4 अध्याय उसके 13 पद में कहा गया है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 모든 것을 할 수 있는 हम प्रभु में और पिता में और पवित्र आत्मा में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। 성령 안에서는 무엇이 यहाँ तक कि हमारे पास अपने आप को बदलने के लिए ताकत नहीं है तो भी परमेश्वर बदलने के योग्य है। यदि आप अपनी कमजोरियों को पाते हैं और आप अपनी बेहतर कोशिश करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, तो परमेश्वर आपके विश्वास और कार्यों को देखते हुए आपको अनुग्रह देंगे। परमेश्वर एक कमज़ोर व्यक्ति को भी बदल सकते हैं। जो आपकी कमज़ोर इच्छा है वो भी पिता परमेश्वर बदल सकते हैं, और जो एक सुस्त व्यक्ति है परमेश्वर उसको एक मेहनती व्यक्ति में भी बदल सकते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई ऐसा है जो आसानी से परमेश्वर के वचनों को अपने मन में नहीं रख सकता, तो वो भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बदल सकता है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 पद में कहा गया है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह और ताकत के द्वारा ऐसा बनाएंगे, चाहे आपने अभी तक चाहे कैसा भी जीवन जिया हो। आपको अब शरीर के अनुसार नहीं जीना लेकिन आत्मा का अनुसरण करना है और अपने आप को बदल देना है। 영을 쫓아 자신을 변화시키는 मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी के सभी सदस्य वो हमारे प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा बदल जाएं, सभी चीज़ें उनके साथ नई होने पाए और वो आत्मा और संपूर्ण आत्मा में जल्दी से आने पाएं।
축원합니다. आइए आज के संदेश को सोचते हुए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 오늘 2차 영혼육교육 세 번째 귀한 말씀 통해서 우리의 양심이라는 것이 얼마나 중요한지, 우리가 말씀을 듣고 알아도 행치 못하는 이유가 우리의 마음의 양심이 우리가 선하게 만들어 오지 못하며 자기를 지켜오지 못했다고 말씀하셨습니다. 양심을 우리가 이루는 과정에서 부모의 선한 기, 또한 아버지 환경과 또한 자신이 선한 양심을 이루려고 노력하는 이런 행함들이 필요한데, 우리가 아버지 그러지 못했던 분야들 혹여 있었다면 오늘 말씀을 통해 명심해서 이제는 결단하여 이제는 조그만 약속이라도 마음먹은 걸 지켜 행함으로 우리의 마음을, 양심을 선하게 만들어서 아버지 또 하나님의 은혜와 능력, 성령의 도우심 가운데 더 변화된 모습 속에 말씀을 지켜 행하는 우리의 믿음 될 수 있도록 축복해 주옵소서. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। ये समय होगा सीनियर पास्टर से वीडियो के द्वारा बीमारों के लिए प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए। यदि आप बीमार हैं तो आप अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपनी हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस समय इन प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन पर रखें जो इस वक्त इन प्रार्थनाओं को जीसेन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए और नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम कलेश और आजमाइशें उनसे दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट शैतान तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर होने पाए, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम बीमार और असाध्य बीमारियों को पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हों। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेराइन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगाई दीजिए। एड्स, ल्यूकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च और धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और सभी प्रकार की सूजन और जलन दूर हों। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द, मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हों। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठे, चलें और कूदें, आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहाँ ना रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हों। बुरी, अशुद्ध, झूठी और धोखे और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हों। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वो प्रार्थनाओं में पुकारे। पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए और वो पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वो भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर और आशीष दीजिए कि वो एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्याओं के जीने पाए। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदयों और मनों को सांसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, वो हर एक बातों में आपको महिमा देते हुए अपना जीवन जीने पाएं।
무엇을 하든지 वो जीवित परमेश्वर की यह कहकर गवाही देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 받으옵소서. 우리 주 आमीन। 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.